बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो हमारे कमेंट्स में कुछ दोस्तों ने पूछा था कि ये जो नादरा के ऑफ़िस में बाज़ दफ़ा हम जाते हैं और उधर जाके हम उनसे बात करते हैं कि हमारे शनाख्ती कार्ड के अंदर हमारी तारीख़ पैदाइश जो है वो गलत लिखी गई है, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देते हैं उसको दुरुस्त करने पे और डिमांड करते हैं कि आप अदालत से डिग्री लेके आएँ कि हमारी तारीख़ पैदाइश दुरुस्त की जाए। तो उसके लिए कैसा केस कब करना चाहिए और उसमें क्या हमें चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, उसकी नौइयत कैसी होती है। तो इसके लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले नादरा ऑफ़िस वाले अगर रिफ्यूज़ कर देते हैं और डिमांड करते हैं कि हम आपकी तारीख़ पैदाइश या नाम वगैरह दुरुस्त करना है, अमूमन तारीख़ पैदाइश का मसला बनता है, तो वो दुरुस्तगी करनी है तो आप अदालत से डिग्री लेके आएँ। इसके लिए हमें एक सिविल कोर्ट में दावा करना पड़ेगा, सूट फॉर डिक्लेरेशन, उर्दू में इसे कहते हैं इस्तक़रार हक़ का दावा। तो इस्तक़रार हक़ का दावा छोटा सा हम करेंगे, डिक्लेरेशन का सूट फाइल करेंगे सिविल कोर्ट में। और सिविल कोर्ट में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या होती है। सिविल कोर्ट के अंदर हमने डिक्लेरेशन का सूट फाइल करना है, बिल्कुल सादा सा, कि जनाब हमारी तारीख़ पैदाइश गलत लिखी गई है, उसको दुरुस्त करने के अहकाम जारी किए जाएँ। उसके अंदर पब्लिक एट लार्ज को, नादरा को पार्टी बनाना है और साथ एक पार्टी बनाना है अवामुन्नास को, कि अवाम का भी इसमें इंटरेस्ट हो सकता है कि हमारा नाम या डेट ऑफ बर्थ बदला जा रहा है। बहुत सिंपल प्रोसेस, नॉर्मल केसेस की तरह इसमें भी नोटिस होंगे, नादरा वालों को भी नोटिस होंगे और अवामुन्नास के हद तक अखबार में इश्तिहार देना पड़ेगा, छोटा सा 1000-1200 का आम तौर पे हो जाता है, तो वो अखबार में इश्तिहार दें। तो साथ ही फिर ये प्रोसेस थोड़ा सा करने के बाद एविडेंस रिकॉर्ड होगी। एविडेंस जब रिकॉर्ड होगी तो अदालत आपसे कहेगी कि भाई बताएं जी कैसे आपका हम डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर लें। उसके लिए हमने डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है तो हमें कुछ बुनियाद हमारे पास होनी चाहिए कि कैसे आप साबित करते हैं कि जो ऑलरेडी आप बता चुके हैं, ये बन चुकी है, लिखी जा चुकी है आईडी कार्ड के ऊपर, कैसे आप साबित करते हैं कि ये गलत है। गलत साबित करने के लिए बुनियादी तौर पर हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो है कि हमारा जहाँ पैदाइश का इंदराज हुआ है यूनियन काउंसिल के अंदर, वहाँ पर रजिस्टर के अंदर जो इंदराज है वहाँ से हम सर्टिफिकेट बनाएं, बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर वो रिकॉर्ड हम पेश करें यूनियन काउंसिल के अंदर जो है कि ये देखें जी मेरे तारीख़ पैदाइश तो ये लिखी हुई है फ़लाँ सन के अंदर, तो ये नादरा का जो आईडी कार्ड इशू है इसके ऊपर गलत लिखी गई है। तो वो बेसिक जो हम प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हमारी स्कूल के सर्टिफिकेट के ऊपर कहीं लिखी हो दुरुस्त, तो वो हम प्रोड्यूस करते हैं, जनाब ये देखें। फिर उसके अलावा अपने साथ किसी गवाह को भी पेश कर देते हैं, 2 गवाह पेश कर देते हैं कि जनाब इसकी तारीख़ पैदाइश वाकई ये थी और नादरा के जो आईडी कार्ड इशू है उस पर गलत लिखी गई थी। तो इस तरह फिर जब ये आप गवाह पेश करते हैं ना, डॉक्यूमेंट कोई प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद नादरा के भी वकील साहब होते हैं। नादरा का जो वकील होता है वो पेश होके तो आपके ऊपर जिरा भी कर सकता है, बल्कि करता है यकीनन। तो जिरा क्या करते हैं, उसमें जब जिरा करनी होती है तो नादरा के जो वकील साहब हैं वो बाकायदा तौर पर जो आपने आईडी कार्ड के लिए फॉर्म फिल करके जमा करवाया होता है वो भी ले आते हैं, रिकॉर्ड ले आते हैं सारा। तो आपको दिखाते हैं जनाब ये देखिए ये फॉर्म आपने फिल किया, आपकी हैंड राइटिंग है, आपका निशान अंगूठा है और आपका इसके ऊपर दस्तखत हैं, तो वो सामने ला के रख देते हैं। तो यकीनन आपने खुद ही किया होता है और लेकिन गलत किया होता है। तो अब यहाँ पे आम तौर पे ये होता है कि थोड़ी सी डंडी मारी जाती है, कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने तो सही लिखा था, यानी मुकर जाना है आम तौर पे कि ये मैंने तो दुरुस्त लिखा था, पता नहीं कैसे हो गया। ये एक ट्रेंड है, बन चुका है, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। बहरहाल ये ट्रेंड जब है तो मुझे मेरा अपना इशू बना डेट ऑफ बर्थ का, तो मैंने उधर अपना केस फाइल कर दिया, किसी वकील साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जनाब मेरा शनाख्ती कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ दुरुस्त करनी है। वो कहते ठीक है, उन्होंने केस फाइल किया, नादरा के वकील साहब ने सामने रखा, तो कहते हैं जनाब ये आपने अब फिल किया सारा। मैंने कहा जी। कहते हैं ये लिखाई आपकी है जी। वो कहता है ये साइन आपके हैं जी, अंगूठा। मैंने तो सच बोला बिल्कुल। और नादरा के वकील साहब फिर मुस्कुराने लग पड़े, उससे पता था कि वकील है, लेकिन वो थोड़ा सा उन्होंने लिहाज किया, कहते हैं वो चलो जी लिखो लिखो, कि वकील साहब कह रहे हैं कि नहीं कुछ भी नहीं, ना मैंने लिखा है ना मुझे पता है, गलती से सारा नादरा वालों ने किया। तो उन्होंने, बहरहाल वो मेरे साथ ऐसा हो गया। तो आम जो पब्लिक होगी उसके साथ शायद ऐसा ना हो, कि थोड़ा सा इसमें करते हैं
कि नहीं डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी गई है, मेरी गलती नहीं है, नादरा वालों की गलती है, नादरा वालों पे डाला जाता है। फिर कोर्ट क्या करती है, वो सारा कुछ देख के आपके पास प्राइमरी की सनद देख के, या फिर आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, या फिर आपके यूनियन काउंसिल के अंदर जो बर्थ सर्टिफिकेट का इंदराज है, उन चीज़ों को देख के बेस बना के कोर्ट फिर आर्डर कर देती है कि इसकी, अगर कोर्ट की समझ में आ जाए कि वाकई ये जेन्युइन बात कर रहा है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये थी और गलती से ये लिखी गई है, कोर्ट फिर आर्डर करती है, हम नादरा के ऑफिस में वो डिग्री देते हैं, वो फैसला देते हैं, नादरा वाले फिर कोई थोड़ी बहुत फ़ीस लेके उसे दुरुस्त कर देते हैं, हमारा नया आईडी कार्ड इशू कर देते हैं। मसला यहाँ पे ये आता है कि बाद दफ़ा हम काफ़ी देर के बाद जो है वो हमें होश आता है, तो उतनी देर में मैट्रिक की सनद के ऊपर लिखी जा चुकी होती है, पासपोर्ट बन चुका होता है, और ज़्यादा परेशानी की भी बात नहीं, क्योंकि हमारे जो सर्टिफिकेट होते हैं ना स्कूल के, मैट्रिक की सनद, एफए की या फिर बीए की, फिर उसके बाद एमए की, किसी पे भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होती, सिर्फ मैट्रिक की सनद के ऊपर डेट ऑफ बर्थ होती है। तो सिर्फ हमें फिर मैट्रिक की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ती है। उधर जाके आप रब्ता करें, उनका भी एक प्रोसेस है, अडॉप्ट करना पड़ेगा कि उनका टाइम लिमिट होता है बोर्ड वालों का कि 1 साल बाद आओ, तो 2 साल बाद आओ, 5 साल, डिफरेंट फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है, अप्लाई करना पड़ता है। फिर वो भी रिकॉर्ड तलब करते हैं नीचे से कि जनाब रिकॉर्ड लेके यूनियन काउंसिल का फ़लाँ रिकॉर्ड को चेक करते हैं, बाकायदा एक कमेटी बैठती है, फिर वो अलाउ कर देते हैं कि जी इसकी नई सनद इशू करें, डुप्लीकेट जिसके ऊपर तारीख़ पैदाइश की दुरुस्त लिखी जानी चाहिए, या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो उनका भी एक प्रोसेस होता है, वो आप दुरुस्त करवाएं मैट्रिक के सनद के ऊपर। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आपका पासपोर्ट इशू हो चुका है, वो फ़ैसला लेके आप उनको दिखाएं कि जनाब ये मैंने फ़ैसला हुआ है कोर्ट का कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये नहीं ये है। पासपोर्ट ऑफिस वाले भी आपको नया पासपोर्ट इशू कर देते हैं, उसके ऊपर भी मेंशन होता है। इसी तरह बाकी और भी डॉक्यूमेंट्स कोई हो तो उधर आप वो फ़ैसला दें और अपनी डेट ऑफ बर्थ तमाम डॉक्यूमेंट्स पे दुरुस्त करवाएं। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो फिर उसके लिए भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये भी मैंने पढ़ा कि 2 साल के अंदर अंदर सरकारी नौकरी आपने ज्वाइन कर ली, ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर अंदर आप डेट ऑफ बर्थ दुरुस्त करवा सकते हैं। अगर 2 साल में नहीं करवाई उसके बाद फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी डेट ऑफ बर्थ दुरुस्त करना, फिर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वही परमानेंट चलती रहेगी, उसी पे आपको रिटायर किया जाएगा। इसी तरह जब सनद इशू की जाती है मैट्रिक की, तो उसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है कि 2 माह के अंदर अंदर क्लैरिकल को मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो 2 माह के अंदर अंदर दुरुस्त करवा लें। नहीं करवाएंगे, ज़्यादा लेट करेंगे, फिर पॉसिबिलिटी है कि आपको केस करके डिग्री लेके तो फिर करवाना पड़ेगा। ये केस बहुत सिंपल है, चंद दिनों की बात है, चंद दिनों के अंदर अंदर ये 1 हफ़्ते में नोटिस अखबार इश्तिहार वगैरह करके उसके बाद मुख्तसर सी एक डेट के ऊपर चाहें तो आप एविडेंस रिकॉर्ड करवा के फ़ैसला हो जाता है। लंबा चौड़ा केस नहीं, इस पर फ़ीस भी बहुत माइनर सी वकला चार्ज करते हैं, थोड़ी सी फ़ीस लेते हैं, ज़्यादा फ़ीस नहीं लेते, टाइम भी कम लगता है, लेबर भी कम लगती है। तो ये आप डिग्री करवा के तो नादरा के अंदर अपना और बोर्ड ऑफिस के अंदर और दीगर जहाँ भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तारीख़ पैदाइश और नाम वगैरह दुरुस्त करवा सकते हैं। उम्मीद है आपने आज के लेक्चर से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो मज़ीद भी दूसरों तक भी पास ऑन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।